बरेली के रहने वाले अंकुर गुप्ता और दीपिका गुप्ता को जब पता चला कि उनके होने वाले जुड़वा बच्चे आपस में जुड़े हुए हैं तो वो काफी डर गए, लेकिन दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स पर भरोसा रखते हुए वो अपनी जुड़वा बेटियों के इलाज के लिए दिल्ली आ गए। दरअसल ये कहानी है दो ऐसी जुड़वा बहनों की जो जन्म से ही जुड़ी हुई थी। जुड़वा बच्चों का ये जोड़ा छाती और पीठ के ऊपरी हिस्से से जुड़ा हुआ था, या यूँ कहें कि एक जिस्म दो जान थे। जुड़वा बहनों के बीच प्रमुख अंग साझा थे, जिनमें निचली छाती, हृदय को ढकने वाली परतें, डायफ्राम और पेट शामिल थे। इस सर्जरी में लीवर और हृदय के हिस्सों को अलग करना डॉक्टरों के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन सर्जनों की कई टीमों ने बारी बारी से सर्जरी को सटीक और कुशलतापूर्ण तरीके से पूरा किया है। जन्म से जुड़ी हुई बच्चियों को नई जिंदगी दी। तो अपने डॉक्टर साहब का, वाजपेयी सर का धन्यवाद दूंगा। इन्होंने बहुत मेहनत की है हमारे बच्चों की, और ये बहुत सक्सेस रहा है सब कुछ, यही बताना चाहूँगा। और सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरी टीम को। आप बहुत क्यूट हैं बेटियां। जी कितने दिन की हो गई हैं? थोड़ा ये 1 ईयर की हो गई हैं दोनों। नाम क्या रखा है वो बता दीजिए। नाम बच्चों का रिद्धि सिद्धि जी, जो इनकी दादी ने रखा है। जब बच्चियां मां के गर्भ में थीं तो 5वें महीने में ही ये पता चल गया था कि दोनों बच्चियां आपस में जुड़ी हुई हैं। दिल्ली एम्स में ही दोनों बच्चियों का जन्म भी हुआ। जब दोनों 11 महीने की हो गईं, तब इन्हें अलग अलग करने के लिए ये सर्जरी की गई। पेट, छाती, दिल, लीवर का हिस्सा जुड़ा हुआ था। एम्स के सर्जनों की एक टीम करीब 9 घंटे तक रिद्धि सिद्धि को नई जिंदगी देने के लिए लगी रही। पहले सर को और पूरे एम्स को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बच्चों को एक नया जीवन दिया, नई लाइफ दी। जी। अब इनके कुछ फ्यूचर के लिए भी आपने सोचा होगा, जो भी आप शेयर कर पाए। जैसे कि उन्होंने 1 ईयर स्पेंड यहीं पर ही किया है एम्स में। ये पहले बच्चे एम्स के ही हैं, एम्स के पहले बाद में हमारे हैं। बहुत केयर करी एम्स ने, यहाँ के नर्सेस ने, सर ने नया लाइफ दिया। तो मेरा तो ड्रीम है कि डॉक्टर ही बने और एम्स में आए। दिल्ली एम्स में की गई बर्थ डिफेक्ट की सर्जरी इस तरह की तीसरी सफल कंजॉइंट सर्जरी है। पहली सर्जरी कोरोना काल में की गई थी, जो पूरे 24 घंटे तक चली थी, लेकिन इस तीसरी सर्जरी में बच्चियों की पैदा होने से पहले ही पता चल गया था कि दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। इन बच्चों का जन्म भी दिल्ली एम्स में हुआ था। ठीक 1 साल बाद दोनों को फिर से डॉक्टरों ने नई जिंदगी दी है। ये जो केस है एक आइडियल सिनेरियो में हमारे पास आया। आइडियल सिनेरियो होता है कि इस बच्चे की माँ की प्रेगनेंसी के समय में जहाँ पे भी इनका रहते हैं ये लोग, वहाँ पे डॉक्टरों ने रेफ़र कर दिया इसको हमारे यहाँ की ऑप्स गायनी टीम के पास, चच्चा बच्चा टीम के पास। वहाँ पे ये बच्चों की डिलीवरी होनी थी, जो कि एक सही तरीका है। और हम लोगों को बताया गया कि साहब ऐसे बच्चे पनप रहे हैं अंदर। हम लोगों ने उनको फिर वॉच करना शुरू कर दिया। तो शुरू में एक अल्ट्रासाउंड डॉप्लर करते हैं देखने के लिए कि एनोमलीज जो हैं ट्रीटेबल हैं, कि कोई कार्डियक एनोमली ऐसी है कि जो बिल्कुल भी ट्रीट के लायक नहीं होती हैं, बट इनमें ऐसा नहीं था, ये ट्रीटमेंट लायक थी। हम लोगों ने फिर इनके इन्वेस्टिगेशन करके सारी जो चीज़ें थीं वो पता लगा ली, और फिर अपना मन बना लिया कि जैसे ही थोड़ा सा वेट इनका बढ़ेगा, क्योंकि ये बड़ी सर्जरी, एक ही बच्चे में इतनी सारी सर्जरियाँ होनी थी, एक बड़ी सर्जरी हो जाती है। ये इंडिविजुअल कंपोनेंट की सर्जरी हम लोग रेगुलर करते रहते हैं, लेकिन चूंकि 2 ही बेबीज थे और एक ही तरह से यूनिट की तरह काम कर रहे थे, तो इनकी सर्जरी जब एक ही बच्चे में हो तो वेट अच्छा होता है, तो सर्जरी ज़्यादा टॉलरेट कर लेते हैं ये। तो हम लोग वेट करते रहे, इन्वेस्टिगेशन हमारी कंप्लीट हो गए, तो 11 महीने के जब हो गए तो हमने इनकी सर्जरी करी। फिलहाल दोनों बच्चियों की हालत ठीक है और धीरे धीरे दोनों का स्वास्थ्य सामान्य हो रहा है। तो अभी के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देश दुनिया की तमाम खबरों से रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।